खबर अयोध्या से है, जहां सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में साक्षात्कार दिया आयोजित हुए रोजगार मेले में 55 लोगों के साक्षात्कार देने के पश्चात 11 लोग रोजगार के लिए उपयुक्त पाए गए, जिनको संस्था ने आने वाले 10 दिनों में धर्मनगरी अयोध्या में समायोजित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम संयोजक रामानुज सिंह रामा ने जिलाधिकारी महोदय से आग्रह किया कि मंदिर बनने के पश्चात जो भी व्यवसायियों ने व्यवसाय कारण के अंतर्गत लाभ उठाए हैं या उठा रहे हैं, उनसे आग्रह या आदेश देकर धर्मनगरी अयोध्या के बेरोजगारों उसमें रोजगार उपलब्ध कराएं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रामराज की परिकल्पना साकार होगी। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में उपरोक्त विषय को लेकर एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। तो आप चयन किस चीज़ का करेंगे? लाल वाले कौन सा काम करना चाहिए? ड्राइवर का लाइसेंस है? ये मेरा आधार पैन कार्ड और ये रिटायरमेंट आर्डर। और क्या उद्देश्य है इस चैरिटेबल का? सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट का ये तीसरा चरण है। बेरोजगारों के लिए जो साक्षात्कार के माध्यम से उनको रोजगार देने का ये प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक गुरुवार को ये 11 से 2 लगाया जाता है और लगाया जाता रहेगा। हमारा मुख्य रूप से यही उद्देश्य है कि जो मंदिर बनने के बाद जो अयोध्या का व्यवसायी लोग यहाँ बाहर से आकर व्यवसायीकरण कर किए हैं, तो उस व्यवसायीकरण में कुछ कम 40% हिस्सा यहाँ का जो है बेरोजगारों को भी उसमें समायोजित किया जाए, क्योंकि व्यवसाय तो आप अयोध्या के नाम पे कर ले रहे हैं और यहाँ के बेरोजगार लोग ऐसे घूमते रहें, ये ठीक नहीं है। तो हमारा मुख्य रूप से जो इसमें हमारी मांगे पूरी कर सकते हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय चंद्रविजय सिंह जी हैं। उनसे बस यही आग्रह है कि ऐसा कोई जीओ लाएँ या ऐसा कोई आदेश यहाँ पे दें, चाहे अयोध्या नगरी हो चाहे फैजाबाद में कुछ स्थान हो, जो भी बड़े बड़े होटल मंदिर बनने के बाद या भी कोई प्रतिष्ठान बने हैं उसमें ऐसा कुछ आदेश दें कि यहाँ के या उसकी चेकिंग करें कि यहाँ के बेरोजगारों का उसमें 40% समायोजन किया गया है कि नहीं किया गया। नहीं किया गया है तो अपने स्तर पर उसको देखें, तभी जो है धर्मनगरी राम जी का रामराज तभी साकार होगा। ये कितने साल से चल रहा है आपका ये ट्रस्ट? ये बेरोजगारों का जैसे कि मैंने बताया तीसरा चरण है, हर हफ्ते में होता है। अभी तक कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? जैसे रोजगार तो जैसे पहले चरण में लगभग आए थे 75 लोग जी, उसमें से और ये दूसरे चरण में आए थे 20 लोग और अभी तो ये चल रहा है, तो लगभग 100 लोग आ चुके हैं। तो मैंने प्रशासन के बिना प्रशासन किसी सहयोग के मैंने अपने स्तर पर जाकर उस 100 लोगों में से बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन 11 लोग मैंने उनका समायोजन किया है। और जो बचे हुए लोग हैं उनको हम एक दिन ज्ञापन देंगे डीएम साहब को कि उसका कहीं समायोजन कराएं, क्योंकि सारे कागज पत्तर मेरे पास हैं। अगर उन बेरोजगारों का समायोजन नहीं हो सकता है तो शायद यहाँ के अधिकारियों का और यहाँ के जो और भी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका शायद यहाँ कोई उनका मतलब नहीं होगा। क्या नाम है आपका? रामानुज सिंह रामा। चैरिटेबल ट्रस्ट में रोजगार मैं एक एडवर्टाइजमेंट में देखा सियाराम चैरिटेबल फंड का, तो उसमें लिखा था जो स्थानीय बेरोजगार हैं वो हमसे संपर्क करें, क्योंकि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है यहाँ पर बाहर के लोग आकर बहुत बड़ा उद्योगीकरण हुआ है हमारे अयोध्या सिटी का, तो ज़्यादातर लोग बाहर के आदमी यहाँ एम्प्लॉय हो रहे हैं। तो ये सियाराम चैरिटेबल फंड के जो ओनर हैं उन्होंने उनकी ये बहुत बड़ी कोशिश है कि स्थानीय लोगों का इसमें भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, गांव-गांव में जाकर इनके लोग फ़ोन के द्वारा, हमें तो फ़ोन भी किया था और किसी सूचना के द्वारा कि आप लोग जो हमारे स्थानीय लोग हैं यहाँ पर आकर हमसे मिलें। मैं उनके लिए भरसक कोशिश करूँगा, डीएम साहब से मिलूँगा, यहाँ के जो वीआईपी लोग हैं उनसे मिलूँगा, विधायक से मिलूँगा, जो यहाँ के महापौर हैं उनसे मिलूँगा। मिलकर आप लोगों के ये लड़ाई जो है मैं लड़ता रहूँगा और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारे अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में
ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार दिया जाए, बेरोज़गारी कम हो, क्योंकि स्थानीय लोगों को रोज़गार देना यहाँ की प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा, सियाराम चैरिटेबल फंड ने जो इतना बढ़िया काम किया है, उनको आप अपनी तरफ से अयोध्या डिस्ट्रिक्ट वालों को कुछ ना कुछ रोज़गार देने की कृपा करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार तिवारी है। मैं सीआरपीएफ से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ। तो मैंने देखा इनका, और एक हमारे मित्र ने भी बताया था कि आप जाकर वहाँ संपर्क करें। मैं अभी जस्ट आया, इनका व्यवहार देखकर, इनका बिहेव देखकर हमें पता ही नहीं चला कि मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला जो बॉस होता है उसका कुछ और ही बिहेव होता है। लेकिन इनसे मिला, हमें लगा मेरा कोई छोटा भाई हमसे मिला है। संतुष्ट है? मैं 100% संतुष्ट हूँ सर।